जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले पुरुषों से संबंधित कुछ गुप्त रोगों को लेकर। तो इसमें देखते हैं कि ये रोग होता है कैसे, आखिर क्यों ये कैंसर भी हो सकता है क्या, आखिर ये रात में सोते वक्त या किसी पेशाब करते समय क्यों इस तरह का बीमारी होता है। तो चलिए हम कुछ गुप्त रोगों के बारे में जो पुरुषों में होने वाला उस पर कुछ थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों, हमेशा हम लोगों के शरीर में जो पुरुष होते हैं उनमें दो टेस्टिस होते हैं। टेस्टिसों की संख्या कितना होता है? दो टेस्टिस होता है जिसमें स्पर्म बनता है। हम लोगों के शरीर में टेस्टिस की संख्या कितना होती है? तो वो दो होती है। जो पुरुष में होती है वो दो टेस्टिस होता है जिसमें स्पर्म बनता है, और उसमें स्पर्म जो बनता है वो 7.5 ml, 7 ml के लमसम 7 या 7.5 ml स्पर्म बनता है। अगर जो जिन पुरुषों में अगर जो एक नए भी है ना तो उनसे उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा सा 7 ml होता है ना, 7 ml की का है स्पर्म, उसकी मात्रा कुछ घट जाएगी, लेकिन उसे कोई भी ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये जो होता है ये एक प्रकार से कह सकते हैं बीमारी। नाइट फूल जो होता है पुरुषों में, यह एक प्रकार से बीमारी कह सकते हैं उसको, क्योंकि ये जो नस देख रहे हैं, ये नस देख रहे हैं, इसे को हम लोग कहते हैं बेस डिफरेंस। बेस डिफरेंस, इस नस का नाम कुछ है बेस डिफरेंस। और बेस डिफरेंस के द्वारा ये स्पर्म पेनिस की सहायता से ये बाहर निकलता है। लेकिन जस्ट इसी के साइड में एक होता है, इधर किडनी होते हैं दो, और किडनी से बनते हैं यूरिन। कुछ बनते हैं यूरिन, और यूरिन समय समय पर आकर ये निकालते हैं यूरिन। इसी के पेनिस के मात्रा से, पेनिस के रास्ता से ही निकालते हैं, कुछ यूरिन निकालते हैं। यानी स्पर्म निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है किसे? पेनिस का ही। और यूरिन निकालने के लिए, जिसको हमको कहते हैं पेशाब लो, उससे निकालने के लिए भी किसका जरूरत पड़ता है? तो पेनिस का ही जरूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बात आता है कि तो दोनों कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर एक दरवाजा के रूप में काम करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर एक उसे रोक कर रखता है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि ज्यादा सेक्स करने की वजह से या ज्यादा इसके स्पर्म को यूज करने से इसका प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर पड़ जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर पड़ जाते हैं कब? जब वो ज्यादा अपने स्पर्म की यूज करते हैं तो उसका प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कमजोर पड़ जाते हैं। अब कमजोर पड़ जाने के कारण क्या देखते होंगे, कभी देखते, सभी पुरुषों में नहीं पाया था, संभवतः कुछ ही पुरुषों में पाया था कि यूरिया के साथ यानी पेशाब के साथ स्पर्म भी थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है। तो इस प्रकार के रोग के लिए जिस व्यक्ति का हुआ है वो जाकर गुप्त रोग के देखते होंगे, बड़े बड़े लिखे हुए रहेंगे पर कि गुप्त रोग विशेषज्ञ, तो उनसे जाकर इसका इलाज करवा लिया जाए, क्योंकि ये शरीर पर काफी इफेक्ट पड़ता है, आप दुबला पतला हो जाएंगे। इसका जो रीजन है वो सपना दोष कहते हैं। इसका और भी रीजन है, इसका जो निकलने वाला नाइट फूल होता है, ये जिसको मेटाबेसियन कहते हैं, ये बिना सेक्स के सेक्स का फीलिंग देता है। बिना सेक्स का ही सेक्स का फीलिंग देते हैं, जिसे हम लोग मेटाबेसियन कहते हैं। ये फीलिंग करवाते हैं, जिस दौरान मनुष्य के शरीरों से ये जो स्पर्म होते हैं वो पेनिस के रास्ते बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के दौरान क्या होता है, मनुष्य में क्या दुबलापन होगा और उसे कमजोरी सताने लगता है। तो इसके लिए डॉक्टरों ही जाकर इसका इलाज करवाने पर ये ठीक हो जाता है। क्या इनसे कैंसर होने की भी संभावना? देखिए, महिलाओं में कैंसर एक होता है ब्रेस्ट कैंसर ये महिलाओं में होता है। आजकल फैशन के जमाना में महिलाओं अपने बच्चे को दूध जब नहीं पिलाते हैं तो उस समय उसे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। वहीं पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में होता है प्रोस्टेट कैंसर ये पुरुषों में ज्यादातर देखा जाता है जब ज्यादा स्पर्म यूज किया जाता है। तो उस तरीके से कैंसर देखने को मिलता है। एक रोग विशेषज्ञ होता है जिसे इलाज करवा लेना चाहिए आदमी के, तो वह ज्यादा लोगों पर इफेक्ट पड़ता है। लोगों के शरीर दुबला हो जाता है, वो सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए उसको इलाज करवाना चाहिए। और शरीर भी संतुलित नहीं रहता। ये सपना दोष एक होता है, जो नाइट फूल है वो एक सपना दोष है। वो किसका? जितना मेटाबेसियन होगा उतना ही स्पर्म की मात्रा ज्यादा निकले, क्योंकि बिना ये मेस्टरबेशन है क्या चीज? बिना सेक्स का उसका फीलिंग दिलाता है। रात हो या नहीं बेटी, कभी भी उसका जब बिना सेक्स किया उसका फीलिंग दिलवाता है, जिस कारण स्पर्म बनने में टेस्टिस में लमसम किसी भी व्यक्ति के 15 मिनट के बीच, 1 से लेकर 15 मिनट के बीच तक
ये स्पर्म बनकर रेडी हो जाते हैं। तो ये जो फीलिंग जागता है तो इसमें स्पर्म बनना शुरुआत हो जाते हैं और ये पेनिस के रास्ते बाहर निकलते हैं, जिससे लोग बहुत सारे लोग उससे प्रदूषित रहते हैं, उसके मतलब शिकार हुए रहते हैं। तो उसे जाकर जल्द ही इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि वो शरीर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ते हैं। तो ये था दोस्तों इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर बात किया। शुरू से अंत तक बनने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।